तो जैसे कि मैं बता रहा था कि बजटरी कंट्रोल में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पड़ता है आपका फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट, हम इन दोनों बजट को समझ चुके हैं कि फिक्स्ड बजट वो जिसमें हमने जो एक बार प्लानिंग कर ली उसमें किसी तरह का कोई बदलाव हम लोग नहीं करेंगे, किसी चेंज की गुंजाइश नहीं है। जबकि फ्लेक्सिबल बजट यानी कि लोचशील बजट, ठीक है, और वो बजट होता है इस तरह का जिसमें हम जिस तरह से चाहें, जिस तरह की सर्कमस्टांसेज है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसा कि मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट कोई अगर बजटरी कंट्रोल में पड़ता है तो फ्लेक्सिबल बजट होता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं इसके, लेकिन थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस इसकी करनी जरूरी है। तो आज हम फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है उसको समझेंगे, और ये कमोबेश जिस तरह से हमने ओवरहेड बजट बनाए थे लगभग उसी तरह से काम करेगा। यानी कि हमें जो कॉस्ट है उस कॉस्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, देखना है उसमें वेरिएबल कितनी है, फिक्स कितनी है, सेमी वेरिएबल कितनी है, और अगर जो सेमी वेरिएबल है तो उसमें से फिक्स पार्ट कितना है और उसमें से वेरिएबल पार्ट कितना है। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट दोनों को हम इसमें अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और फिक्स पार्ट फिक्स में और वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी किस नाम की? फ्लेक्सिबिलिटी इसी नाम की तो है कि अगर उसमें साथ में पता चलता है हमें कि भाई कॉस्ट में कुछ बदलाव हो रहा है, मेटेरियल के प्राइस में चेंज हो रहा है, लेबर की रेट में चेंज हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम उसमें बदलाव भी कर सकेंगे। ठीक है, तो उस तरह से फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो मैं एक दो एग्जांपल इसके कराता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसी से। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो मैं इसमें सबसे पहले ले रहा हूँ उसको आप देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ये कहता है कि कोई कंपनी है और वो अपनी कैपेसिटी का 50% ऑफ कैपेसिटी, रेड यूज कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए, 50% कैपेसिटी पर काम कर रही है वो कंपनी, और अभी वो 10,000 यूनिट्स बना रही है। अब ये कहते हैं कि 60% वर्किंग कैपेसिटी पर रॉ मेटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाती है। 60% कैपेसिटी पर आप काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ होगा क्या, मटेरियल कॉस्ट 2% से बढ़ जाएगी। ठीक है, और लेबर जो सेलिंग प्राइस है 2% से कम हो जाएगा। ये देखिए जो काम मैं कर रहा हूँ, खैर मैं तो ये मजबूरी में कर रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन मैं क्वेश्चन के फैक्ट्स आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इस चीज को आप अपने एग्जाम में यूज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। क्वेश्चन जब पैराग्राफ रूप में लिखा हुआ होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें से कोई चीज छूट जाए, हम ना पढ़ पाए। लेकिन आप एक बार उसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं उनको अपने ढंग से इस तरह से आप लिख लो, एक तरह से उसकी पूरी मैपिंग सी कर लो, तो उससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी और इस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो आप कर रहे हैं उसमें से कुछ भी छूटे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहते हैं कि अच्छा 80% कैपेसिटी पर भी आप काम करें तो क्या होगा, तब मेटेरियल की कॉस्ट ये जो है ये 5% से बढ़ जाएगी और यहाँ सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगा। अभी क्या है सेलिंग प्राइस, कहते हैं कि 50% कैपेसिटी पर प्रोडक्ट की कॉस्ट है 180 रुपये पर यूनिट और सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज। इस 50% कैपेसिटी पर कॉस्ट है 180, सेलिंग प्राइस है 200 रुपया। यानी कि मैं अब ये कर सकता हूँ, सेलिंग प्राइस 200 रुपया है तो यहाँ ये 10,000 यूनिट तो 200 रुपये के हिसाब से बिक्री होंगी, और ये 2% से कम हो जाएगी, 200 का 2% हो गया 4 रुपया। यानी कि यहाँ सेलिंग प्राइस होगा 196, यहाँ सेलिंग प्राइस होगा 5% कम होकर 190 रुपये। और ये 180 रुपये सेलिंग प्राइस किस तरह से है, जरा इसको भी समझते हैं। तो मटेरियल आप देखें ₹100 पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट
50% कैपेसिटी लेवल पर। मेटल 100 रुपीज़ की कॉस्ट है, लेबर है 30 रुपीज़ और फैक्ट्री ओवरहेड्स दीज आर ₹30 पर यूनिट और इसमें 40% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 रुपीज़ पर यूनिट और इसमें ये 50% फिक्स्ड है। इस तरह से ये आप देखें 180 रुपये कॉस्ट आ रही है। अब हमसे ये चाहते हैं कि आप 60% और 80% कैपेसिटी पर काम करें। 60 और 80% कैपेसिटी पर काम करते हुए बजट बनाएं। प्रिपेयर बजट एट 60 एंड 80% कैपेसिटी लेवल। ठीक है, तो बस अब उस कोस्ट स्ट्रक्चर को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना। तो ये देखते हैं कैसे करें, तीनों को साथ साथ ले लेते हैं। 50%, 60% और 80%। ये सॉल्यूशन हो गया अपना स्टार्ट। ये तो कैपेसिटी होगी। प्रोडक्शन 50% कैपेसिटी पर 10,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 60% पर कितनी हो जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 60 जब आप करेंगे 12,000 यूनिट। और यहाँ हो जाएगी कितनी, इसी हिसाब से करें तो 10,000 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 80 जब आप करोगे तो ये हो जाएगी 16,000 यूनिट। प्रोडक्शन इन यूनिट्स। अब जरा देखिए सेल्स कितनी होगी। पहले मैं सेलिंग प्राइस लिख दूं, बल्कि सेलिंग प्राइस इनका तो अभी हम 200 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। ये 196 रुपया, 2% कम होगी 4 रुपए से, और ये 190 रुपया। तो हमने लिख दिया सेल्स। सिंपल है, सेल्स हो जाएगी ये 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10,000 यूनिट, यानी कि कितनी हो जाएगी 20 लाख। 196 रुपए के हिसाब से 12,000 यूनिट, 23,52,000 और 16,190, 30,40,000। अब जरा देखिए आगे मटेरियल। मटेरियल है 100 रुपीज पर यूनिट। अब समझो कि 100 रुपीज पर यूनिट, साथ में अब क्या कहा गया कि मटेरियल जो है ना, यहाँ तो 2% से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ तो 100 रुपये पर यूनिट था, 2% बढ़ा तो ये 102 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और यहाँ ये 105 के हिसाब से 5% कॉस्ट क्योंकि बढ़ जाएगी। तो मटेरियल 100, यहाँ 102 और यहाँ 105, इस तरह से चलेगा। 100 के हिसाब से तो ये कितना हो जाएगा भाई, सिंपली 10,000 यूनिट 100 के हिसाब से 10 लाख रुपया। यहाँ 12,000 यूनिट 102 के हिसाब से 12,24,000, और यहाँ पर भाई 105 रुपए के हिसाब से और 16,000 यूनिट, तो 16,80,000। ठीक है जी, ये मेटल कॉस्ट आ गई। आगे हम बढ़े, लेबर कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज, और कुछ नहीं कह रखा तो लेबर हम वेरिएबल मानेंगे, और साथ में कोई बदलाव के बारे में भी नहीं कहा, तो मानेंगे कि लेबर कॉस्ट 30 थी तो 30 रुपए पर यूनिट ही रहेगी। तो 10,000 यूनिट पर 30 के हिसाब से 3 लाख रुपया, 12,000 यूनिट पर 30 के हिसाब से 3,60,000 रुपया, और 16,000 यूनिट पर 30 के हिसाब से 4,80,000। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे भाई, एट द रेट ऑफ 30, लेकिन साथ में था 40% फिक्स्ड। इसमें फिक्स्ड कितने थे, फिक्स्ड थे इसमें 40%, 30 का 40% 12,
और वेरिएबल हो जाएंगे 30 का 60%, यानी कि 18। अब वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है ऐसा तो बताया नहीं, तो यानी कि वेरिएबल तो 18 के हिसाब से चलेगा। 18 गुना 10,000 यूनिट 1,80,000। 18 गुना यहाँ कितनी यूनिट है 12,000, 2,16,000। और 18 गुना 16,000 यूनिट, ये हो जाएगा 2,88,000। ये तो हो गया भाई वेरिएबल। और फिक्स्ड कितना 12 रुपया पर यूनिट, 12 रुपया पर यूनिट 10,000 यूनिट पर 1,20,000। अब या तो यूं कहा गया होता कि 60% लेवल पर फिक्स्ड ओवरहेड 2% से बढ़ जाएंगे तो हम बढ़ाए थे। अब कुछ नहीं कह रखा तो ये 1,20,000 ही रहेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक काम और हो सकता था, वो आपसे यूं कह सकते थे जैसे अभी आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है कि इसमें आप इनकी मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को अलग अलग करके दिखाओ। फिर आप क्या करते हैं, उस केस में मेटेरियल दिखाया, लेबर दिखाया, फैक्ट्री ओवरहेड का सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट दिखाते हैं। अभी ऐसे ही अगला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी सिर्फ वेरिएबल वाला हिस्सा दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ऊपर सेल्स लिखी हुई है, सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा के कंट्रीब्यूशन आता, और फिर फिक्स कॉस्ट सारी फिर उसके बाद दिखाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स कितना है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में फिक्स कितना है, फिर वो आपका प्रॉफिट आता है। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप सीधे भी चल सकते हैं। आगे चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ये एट द रेट ऑफ 20 दे रखे हैं और इसमें बोला है 50-50। फिक्स्ड कितने हैं 50%, यानी कि 10 रुपया। तो 10 रुपया 10,000 यूनिट पर 1,00,000 रुपया हो गया, और ये फिक्स ही रहेगा भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं आना, कहा ही नहीं है क्योंकि फिक्स में कोई चेंज होना है। और वेरिएबल हो जाएगा वो भी एट द रेट ऑफ ₹10। तो 10 रुपया 10,000 यूनिट पर तो हो गया 1,00,000, 10 रुपया 12,000 यूनिट पर हो गया 1,20,000, और 10 रुपया 16,000 यूनिट पर हो गया 1,60,000। और इस तरह से अब हम कर देंगे। मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट निकालनी होती है तो पहले सारी वेरिएबल जोड़ते, अब तो यहाँ कर दो टोटल कॉस्ट। ये सभी लेवल पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी और फिर प्रॉफिट आ जाएगा। ऊपर जो सेल्स है इसको आपने ए डाल दिया, और जो टोटल कॉस्ट है उसको आपने बी डाल दिया, तो ए माइनस बी जो आएगा वो आपका अलग अलग लेवल पर मिलने वाला प्रॉफिट है, उसको आप कर ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपने देखा हो। ठीक है, टोटल आप करके देख लीजिएगा। यहाँ जो कॉस्ट आएगी वो 18 लाख आएगी, यहाँ टोटल कॉस्ट 21,40,000, और यहाँ 28,28,000। प्रॉफिट आएगा यहाँ तो 2,00,000 रुपया, यहाँ 2,12,000 रुपया, और यहाँ पर भी 2,12,000 रुपया। ठीक है, चेक करें, 23,52,000 में से 21,40,000 हम घटा रहे हैं। हाँ जी ठीक है, और यहाँ 30,40,000 में से हम घटा रहे हैं 28,28,000। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम इसके लेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें क्वेश्चन आते इस तरह के। ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमने ली, कई बार इसमें जो कॉस्ट रहती है स्टेप के हिसाब से चलती है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक इतनी, उसके बाद चेंज होकर इतनी। अगर ऐसा हो तब क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए यहां पर भी हम 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं अभी, और आपको बजट बनाना है 60 पर, 70 पर और 90 पर। अब जो इंफॉर्मेशन है जरा उसको भी देखिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल कैपेसिटी। सुन लीजिए इस चीज को ध्यान से, फिक्स्ड रहेंगे, फिक्स्ड ऑल कैपेसिटी, सब जगह। इसके अलावा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस
विल नॉट चेंज बिटवीन 45% टू 60% कैपेसिटी। चलिए यहाँ कोई सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी मिलेंगे हमें। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या कंडीशन है, 45% से 60% कैपेसिटी तक तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट। फिर 60 से 60 से ऊपर आप जाते हैं और 75% कैपेसिटी तक काम करते हैं तो 10% से बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर 75% से एक मिनट में पढ़ लेता हूँ इसको। A further increase of 5% in these expenses when capacity exceeds 75%। अगर कैपेसिटी 75% से ऊपर भी जाती है तो इनमें फर्दर 5% एडिशनल चेंज आ जाएगा, अतिरिक्त वृद्धि इनमें हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक तो 10% बढ़ रहे थे, अब 5% और बढ़ जाएंगे, यानी कि अब 15% बढ़ेंगे। इसका मतलब ये। चलिए अब इन 3 कैपेसिटी लेवल जिस पर हमें काम करना है, इन तीनों कैपेसिटी लेवल पर हमें सेल्स दे रखी है। मैं लिख दूं उसको यहाँ, सेल्स कितनी है 33 लाख, ये हमें निकाल के दे रखी है, सेल्स बजट इन्होंने बना रखा है। 33 लाख, 39 लाख और 45 लाख। ये बजट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, सेल्स कितनी है ऑलरेडी हमें कंप्यूट करके दे रखी है। अब आगे देखिए आप, आगे वो अपने पास एक्सपेंसेस हैं। जो एक्सपेंसेस है वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी बता दूंगा कौन कौन से हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं मुझे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, इससे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, 3 कैटेगरी अलग अलग बना रखी हैं। और फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस में बता रखा है सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। ऐसे वेरिएबल के 2-3 पॉइंट ऐसे ही इनके, उनमें चेंज कैसे होना है वो मुझे बता दिया। बस अब वो पूरा फिगर दोबारा लिखने के बजाय जब मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा तब उसके साथ ही आपको ये बताता चलूंगा। बस इस क्वेश्चन में हमारा फोकस ये रहेगा कि अगर स्टेप लेवल पर एक पर्टिकुलर लेवल तक तो फिक्स है, उसके बाद वो चेंज हो रहा है तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आपने लिखा फ्लेक्सिबल बजट, कौन कौन सी कैपेसिटी पर 50% तो हमें दे रखा है, 50 पर तो, पर चलो दोबारा लिखते हैं, 60% कैपेसिटी पर, 70 पर और 90 पर। प्रोडक्शन कितना है, क्या हमें कोई प्रोडक्शन की यूनिट नहीं दे रखी है यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, सेल्स होगी हमारे पास जरूर। 50% कैपेसिटी पर तो सेल्स है कितनी, ये मैं देखता हूँ। इसमें 50% कैपेसिटी पर सेल्स नहीं है गिवन भाई, गिवन ही नहीं है, यानी कि 50% कैपेसिटी पर हम पूरा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ सेल्स 60% पर अभी मैंने आपको नोट करवाई थी 33 लाख, 70% पर चले तो 39 लाख और 90 पर चले तो 45 लाख। और यहाँ ध्यान रखना एक बात का कि यहाँ सेमी वेरिएबल ओवरहेड को फिक्स वेरिएबल में अलग अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तुम क्या करते हैं, सेमी वेरिएबल में फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करते हैं, वेरिएबल हिस्से को वेरिएबल में जोड़ देते हैं, फिक्स वाले को फिक्स में। लेकिन यहाँ ये स्टेप नेचर की कॉस्ट है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक फिक्स फिर उसके बाद चेंज, तो अब हमें इसमें उनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द डायरेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। तो पहले मैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, 4-5 एक्सपेंसेस है, मैंने आपको अभी क्वेश्चन में नहीं लिखवाया था कि रिपीटेशन होता। जैसे इसमें है सैलरीज, सैलरीज है 1,50,000 और उन्होंने बता दिया फिक्स तो फिक्स ही रहेंगे, तो भाई मैं भी सब पे फिक्स लिख देता हूँ, मैं इसमें फिर क्यों चेंज करूं। रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, ये IES है भाई। रेंट एंड टैक्सेस 1,20,000,
सेम रहेगा, ये भी फिक्स्ड वाली हेडिंग में है क्योंकि डेप्रिसिएशन 1,80,000 ये भी फिक्स रहना है भाई, सभी लेवल पर सेम। डेप्रिसिएशन के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,10,000, ये सारे फिक्स्ड हो गए, इनमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब उसके बाद आते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ओवरहेड लिख दो या एक्सपेंसेस लिख दो, ठीक है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या है इसमें? रिपेयर्स हमें जो, अच्छा मुझे पहले 50% पर जो दे रखे पहले मैं वो लिख देता हूँ, 3 लाख रुपया। इनडायरेक्ट लेबर 4,50,000, अदर्स 2,70,000। अब पढ़ो भाई इंस्ट्रक्शन क्या थी। 45% से लेकर कहाँ गया, ये रहा, 45 से 60 तक तो भैया वही रहेगा। अब हमें बजट अगला बनाना है 60% पर, तो भाई 45 पर भी उतना ही, 50 पर भी उतना ही और 60 पर भी उतना ही, यानी कि 60%, ये हमारी 60% कैपेसिटी चल रही है, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो चल रही है 60% वाली चल रही है, नेक्स्ट वाली ये 70% चल रही है, और उससे आगे वाली जो है 90% चल रही है। तो यहाँ 60% पर तो सेम रहेंगे, तो मैं एज इट इज लिख दूं। अब 70 पर क्या होगा, इन्होंने कहा है कि 60 से 70% कैपेसिटी पर, 60 से लेकर 75 तक ये 10% से बढ़ते हैं, ठीक है। मैं अब इनको जस्ट 10% से बढ़ा देता हूँ। 3 लाख में 10% बढ़ा दो, 3,30,000। 4,50,000 में 10% बढ़ा देता हूँ, 4,95,000। और 2,70,000 में 10% में बढ़ा देता हूँ तो 2,92,000। हाँ एक बार मैं देख लूँ इसमें, 2,70,000 प्लस 10%, 2,97,000 उनका लिख रहा था, 97,000। और यहाँ क्या होगा भाई, 75 से भी अगर आप ऊपर जाते तो 5% और बढ़ेंगे फिर, ठीक है। 5% और बढ़ने का मतलब अब ये 10 नहीं, अब ये 15% से बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 लाख जो था उसमें मैं 15% जोड़ देता हूँ, तो 3,45,000 रुपये लिख दूंगा इसमें। ऐसे 4,50,000 में मैं 10 की बजाय 15% जोड़ दूंगा, ठीक है। 4,50,000 प्लस 15%। और इसी तरह से 2,70,000 में भी 15% में ऐड कर देता हूँ, तो 3,10,500, ठीक है। बस ये वैसे मेरी तरफ से देखा जाए तो सेमी वेरिएबल का ही पॉइंट था इसमें। और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस के तो हम काफ़ी कर चुके हैं। वेरिएबल ओवरहेड देखिए क्या क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिख देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो इसमें क्या क्या है, इसमें है मटेरियल, और ये कैसे चेंज होगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे भैया। तो 6 लाख, दोबारा लिखता हूँ, 6 लाख रुपए का मेटेरियल है, लेबर है 7,50,000 रुपए की, और अदर एक्सपेंसेस है 1,20,000 रुपए के। और ये प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे, मतलब कि भाई हम ये कहेंगे सिंपली, अच्छा मेटल 6 लाख रुपया है भाई, कौन से लेवल पर, ये है 50% पर, तो 60% पर कितना हो जाएगा, बस ऐसे करना है। तो 6 लाख को मैं 50 से डिवाइड कर देता हूँ, ये आ गया 12,000, ठीक है। 6 लाख को मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, अब 12,000 ये आ गया, 1% पर 12,000 है, तो यहाँ कितना था भाई, यहाँ 60, तो 12,000 गुना 6, 7,20,000। 12,000 गुना यहाँ कितना परसेंट था, 70%,
तो ये 8,40,000 और 12,000 गुना यहाँ हो जाएगा 90% है तो 12,000 गुना 90 तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10,80,000। सिंपल। ऐसे ही लेबर का कर लो भाई, 7,50,000 है 50% पर, 1% पर निकाल लो जरा, 7,50,000 डिवाइड बाई 50 तो 1% पर 15,000 बैठता है तो 15,000 गुना 60% पर कितना हो जाएगा फिर 90,000, 9 लाख सॉरी 15,000 ये हो जाएंगे 70% पर 1 लाख 10,50,000 और 15,000 ये हो जाएंगे 90% पर तो 13,50,000 और ऐसे ही अदर का भी कर देंगे और ये जो आपका बनेगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी और सेल्स में से टोटल कॉस्ट को घटाएंगे तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। और आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके फ्लेक्सिबल बजट के, तो इनको बिल्कुल छोड़ने लायक है ही नहीं। कई बार इसमें क्वेश्चन, अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा तो नहीं कराऊंगा, कई बार आपको इस तरह से दे दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है 2-3 पॉइंट्स में लेता हूँ उसमें और आपको बताने के लिए। जैसे मैंने कहा मटेरियल आप अभी 6,000 यूनिट बना रहे हो भाई, क्वेश्चन है इस तरह का, इमेजिनरी में कुछ भी अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ समझाने के लिए। कई बार क्वेश्चन आपको थोड़े से चेंज के साथ ऐसे आ जाता है। हमने कहा कि भाई देखो आप अभी 6,000 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, आपको बजट बनाना है 7,000 यूनिट पर और 8,000 यूनिट पर, ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड है। अब 6,000 यूनिट पर मैंने कह दिया भाई देखो मटेरियल है कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का, ठीक है, या मैंने कर दिया 12,000 रुपए का और मैंने कर दिया 100% वेरिंग, ठीक है, यानी कि फुल्ली वेरिएबल है। लेबर मैंने कहा कि लेबर है भैया 15,000 रुपया, ये मैंने कह दिया 80% वेरिंग। इसी तरह से मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को मैंने लिख दिया मान लो 8,000 रुपया, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया भाई 50% वेरिंग, ठीक है, या मैंने लिख दिया ऑल फिक्स्ड, चलो 50% वेरिंग चलने दो जो लिख दिया। मैंने लिखा रेंट 12,000 रुपया, ये मैंने लिख दिया 100% फिक्स्ड एंड सो ऑन। इस तरह के खर्चे होंगे, कैसे मैनेज करोगे? जिसके साथ 100% वेरिएबल लिखा है उसको पूरा वेरी, 6,000 यूनिट के 12,000 रुपया, 1 यूनिट के 2 रुपया हो गए, 7,000 यूनिट के कितने हो जाएंगे 14,000 और 8,000 यूनिट के कितने हो जाएंगे 16,000, बस मेटल के। लेबर के बारे में कहा कि ये 80% वेरिंग है तो भाई पहले फिक्स ही निकाल दो, इसका अलग कितना 20% फिक्स्ड है, 15,000 का 20% कितना हो गया 3,000, ये तो फिक्स है भाई। और वेरिएबल कितना, इस 15,000 में से 3,000 घटा दो, बाकी 12,000 बचे वेरिएबल, और वेरिएबल 6,000 पर है 12,000 तो 1 यूनिट के कितने हो गए 2 रुपया, तो अगेन वही 14,000 और 16,000, यानी कि लेबर कॉस्ट यहाँ तो आएगी 17,000 और यहाँ आएगी 19,000। डेप्रिसिएशन बोल दिया जी 50% वेरिंग 8,000 में, तो 4,000 तो फिक्स है भाई, बाकी 4,000 का 4,000 रुपया है 6,000 यूनिट पर तो 7,000 पर कितना, 4,000 रुपया है 6,000 यूनिट पर तो 8,000 पर कितना। रेंट के लिए बोल दिया 12,000 100% फिक्स है तो भाई फिक्स लिख दो 12,000 12,000, जैसी इंफॉर्मेशन उसी तरह का सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसका एक कंप्लीट सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है, उसी के लिए मैं टाइम थोड़ा बचाना चाह रहा था, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में चले किया। एक कंप्लीट सा क्वेश्चन आप देखो, उसमें लगभग सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और उसमें आपको पूरा जो कह लीजिए कि फ्लेक्सिबल बजट की एक तरह से कह लीजिए कि पूरी प्रैक्टिस एक साथ इसमें मिल जाएगी, ठीक है, तो उसको हम और करते हैं। देखिए कोई कंपनी है और वो अभी अपने 75% कैपेसिटी पर काम कर रही है। यहाँ जो पॉइंट्स हमें लगता है कि सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उनको हम स्किप करते हैं, सिर्फ जो डिस्कशन लाइक पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। तो 75% कैपेसिटी पर आप काम कर रहे हो अभी एट प्रेजेंट, और पिछले 2 साल से ये 55% पर और 65% पर काम करती रही है, पहले जो पिछले से पिछला साल और लास्ट ईयर।
अभी इसका जो प्रोडक्शन है वो 75,000 यूनिट का है अभी एट प्रेजेंट। कंपनी अगले वर्ष 85% कैपेसिटी पर काम करना चाह रही है। अच्छा, ये तो इसका वर्तमान स्तर है, ये इसका 2 साल पुरानी बात है और ये एक तरह से 1 साल पुरानी। अब हम चाह रहे हैं कि भैया हमारे लिए बजट बने 85% कैपेसिटी पर, इसके लिए बजट जारी होगा। देखते हैं क्या कुछ इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ इन्होंने किया क्या है, आपको खुद जज करना है कि भाई कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स है, बस यहाँ आपको उलझाने की कोशिश की हुई है। वैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी खुद देखा है कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है कौन सी फिक्स है, कैसे एनालाइज करते हैं, सेमी वेरिएबल कौन सी है। और जब हम ओवरहेड बजट बना रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा है। एक बार फिर से वही प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो 55% कैपेसिटी, 65% कैपेसिटी और ये 75%, ये इस बार के लिए पिछले 2 बार की। अब आपको खुद देखना है। देखिए मैं अब आपके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, पोस्ट को एनालाइज करते जा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं अब आगे इसका फिर सॉल्यूशन पूरा फिर ना कर लूँ। तो मटेरियल को देखना, मेटेरियल कॉस्ट हमें दे रखी है 11 लाख रुपया। ठीक है, और यहाँ है 13 लाख रुपया और यहाँ है ये 15 लाख रुपया। उससे पहले मैं एक काम और कर लूँ कि यहाँ प्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो यूनिट्स यहाँ 75,000 रुपया है 75% कैपेसिटी पर। तो जाहिर सी बात है 75 पर 75,000 यूनिट बन रही है, तो 65 पर 65,000 यूनिट बनेगी और 55 पर 55,000 यूनिट बनेगी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब जरा आपको आइडेंटिफाई साथ साथ करना है, कोस्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए चलो। ठीक है, सॉल्यूशन करो तो आप साथ साथ ही इसको इसी तरह से करते हुए लिख दो और साथ में अगला 85% लेवल और लिख दो, उसका साथ साथ और लिख देना और इसको लिख दो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर। और अब आप एनालाइज करोगे कैसे, आइडेंटिफाई करो कि क्या ये फुली वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल है, फुली वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है। और पिछले क्वेश्चन में तो दे रखा था कि ये ऐसी है, यहाँ खुद समझना है। तो अब आपको करना क्या है, वेरिएबल जो होगा उसकी पहचान क्या है कि पर यूनिट उतना ही आएगा हर बार। तो अब आप करके देखो 11 लाख रुपया 55,000 यूनिट पर कितना आता है पर यूनिट, 11 लाख डिवाइडेड बाय 55,000, ये भाई 20 रुपए पर यूनिट आता है। अगले पर देखें 65,000 यूनिट पर 13 लाख, ये भी 20 रुपए पर यूनिट आ रहा है। 15 लाख रुपया 75,000 यूनिट पर, ये कितना आता है भाई, ये भी 20 रुपए पर यूनिट आ रहा है। इसका मतलब पता चल गया ये तो पूरा वेरिएबल है। तो जब 85% पर बजट जब हम बनाएंगे, अभी चलो मैं आपके साथ कर दूंगा उसको बाद में। आगे देखिए लेबर, बस इस तरह से एनालाइज करते चलो, यहाँ अपने आप को समझाते चलो, लिख दो कि ये भाई फुल्ली वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर ये है 5,50,000, 6,50,000 और 7,50,000। अब इसको भी गौर से देखो, 5,50,000 55,000 यूनिट पर 10 रुपए पर यूनिट, 6,50,000 65,000 यूनिट पर 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट, ये भी पर यूनिट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी भैया फुल्ली वेरिएबल, बस वी लिख देता हूँ, वेरिएबल, फुल वेरिएबल। आगे चलो, आगे फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड्स में थोड़ा सा चौकन्ने हो जाना। फैक्ट्री ओवरहेड्स 3,10,000, ठीक है, फिर है 3,30,000 और 3,50,000। अब देखो 55,000 यूनिट पर तो 3,10,000 को मैं 55,000 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 5 रुपया 63 पैसा, 64 पैसा कर सकते हो। और आगे मैं करता हूँ 3,30,000 को 65,000 से, तो 5 रुपया 8 पैसा, अगला भी चेंज आएगा। अब ये पता चल रहा है कि ये देखो चेंज तो हो रहा है लेकिन पर यूनिट अलग है, इसका मतलब है सेमी वेरिएबल। इसमें मुझे अलग करना पड़ेगा कि भाई इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें फिक्स कितना है। और वो कैसे किया करते थे, हमने किया हुआ है वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। जैसे मैं पहले दोनों लेवल को ले लूं तो ये कॉस्ट है 3,30,000 और 3,10,000,
जबकि यूनिट है 65,000 और 55,000। तो ये 20,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो 2 रुपये पर यूनिट तो वेरिएबल है भाई। और फिक्स्ड कितना है, उठाओ कोई सा एक लेवल। 3,30,000 रुपये टोटल कॉस्ट है, 65,000 यूनिट है, एक यूनिट के 2 रुपये हैं, यानी कि 1,30,000 तो वेरिएबल, बाकी 2 लाख रुपया हो गया फिक्स। पता चल गया। यानी कि अब मैंने देख लिया कि फैक्ट्री ओवरहेड में अगर मैं अपने एनालिसिस में लिखूं इसको कि फिक्स्ड तो कितना है 2 लाख और वेरिएबल है @(2) पर। ऐसे ही आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखे हुए हैं 1,60,000, 1,60,000 और 1,60,000। इसका मतलब भाई ये तो फिक्स ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको मैं कितना कहूँगा, फुल्ली फिक्स्ड 1,60,000। अब एक चीज़ मैं और बता दूं लगे आप, अब इस तरह का क्वेश्चन तो अलग कहाँ ढूंढेंगे। कई बार आपको किस तरह से मिल सकता है ये क्वेश्चन। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मैंने यहाँ लिखा 1,60,000। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं उस चीज़ को लेकर चलता हूँ तो 1,70,000, फिर यहाँ कर देता हूँ 1,80,000, अगला हो 1,90,000। अगर ऐसा हो जो एक फिक्स्ड अमाउंट से लगातार बढ़ रहा हो, और हो सकता है आपको उस तरह के क्वेश्चन में ये भी दिया जाए कि यहाँ 65 है, यहाँ हो सकता है 60% ही देते हैं, मतलब फिर मुझे क्लियर कट पता चल जाएगा उस क्वेश्चन की को देखकर कि चाहे प्रोडक्शन बढ़ रहा है चाहे प्रोडक्शन घट रहा है, ये रुपया एक एक फिक्स्ड अमाउंट से लगातार बढ़ रहा है। तो ये 1,60, 1,70, 1,80 तो अगला 1,90 आएगा, मतलब 10,000 रुपये से ही बढ़ेगा। ऐसा कब होता है, जो फिक्स कॉस्ट है जनरली बहुत सारी फिक्स कॉस्ट टाइम कॉस्ट की तरह होती है। मान लीजिए आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आपका रेंट इंक्लूड है, और रेंट में कह दिया देखो भाई मकान मालिक ने बोला हुआ है, बिल्डिंग ओनर ने बोला हुआ है कि हर साल मुझे अपना किराया 10,000 रुपये बढ़ाकर चाहिए। तो अब चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़े घटे, प्रोडक्शन से तो कोई लेना देना ही नहीं, ये कॉस्ट तो डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम होगी, पीरियड कॉस्ट होगी। तो हर साल की कॉस्ट 10,000 से बढ़कर आएगी, प्रोडक्शन बढ़ता हो या घटता हो, फिक्स्ड रेट से बढ़ रही है। ठीक है ना, और उसमें आपकी पहचान ये भी मिलेगी, आप करके देखो कि अगर आप इसको चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन यूनिट से करोगे तो तब भी इसमें जो है सेम फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैं भी यहाँ करूँ 1,70 माइनस 1,60,000 और डिफरेंस आ जाएगा यहाँ कितना, 20,000 का। देखो सेम आना चाहिए ना। मैंने कहा कि 1,70,000 माइनस 1,60,000 और 3,30,000 माइनस 3,10,000, तो यूनिट है 20,000। तो यहाँ तो पर यूनिट कितना बैठ रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 यानी कि 50 पैसा। और मैंने कहा कि दोनों लेवल में से कोई भी उठा लो। अब अगला वाला आप करें 1,80,000 माइनस 1,70,000 और यूनिट कितनी है भाई, यूनिट है अपनी 65,000 और ये कितनी है 65 और 75,000 है। यहाँ तो चलो बाई चांस भाई वही बैठ रहा है, ठीक ठीक है, यहाँ तो वही आ रहा है, नहीं आ रहा। आप देखें चेंज आ रहा है 10,000 का, और यूनिट में चेंज कितना था यहाँ, ये 55 और 65 था ना, हाँ यहाँ 10,000 था भाई। तो यहाँ 1 रुपया, यहाँ पर भी 1 रुपया। अब यहाँ तो बाई चांस आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, मैं खुद अपनी तरफ से इसको ऐड कर रहा हूँ। लेकिन जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन में एक पहचान ये भी मिलेगी कि ये जो आप सेमी वेरिएबल को अलग अलग करके निकालते हैं ना, दोनों इस लेवल पर अलग आएगा, दूसरे लेवल पर कुछ और आएगा। तो वेरिएबल जो है वो सेम वहां पर भी नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को तो आप सीधा पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करो। यहाँ आपके एग्जाम में गलती हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। तो 1,60, 1,70, 1,80 तो अगला 1,90, सोचने की जरूरत ही नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा कुछ, यहाँ तो 1,60, 1,60, 1,60 चल रहा है, तो 1,60,000 ही लिखना है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसी तरह से सेलिंग ओवरहेड को मैं ले रहा हूँ। सेलिंग ओवरहेड्स 3,20,000, 3,60,000 और 4 लाख। अब यहाँ ये लगभग उस तरह की चीज हो सकती है जो मैं बता रहा हूँ।
लेकिन यहाँ होगी नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ यूनिट 55,000 है, या 65,000 है, या 75,000, एक कांस्टेंट 10-10 हज़ार से बढ़ रही है। अगर कुछ अलग होता ना, यहाँ होता 55,000, यहाँ मान लो 65,000, यहाँ फिर होता मान लो 90,000, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अच्छा जो है देखो 55 से लेकर ये 65,000 पर गई तब भी 40,000 से बढ़ी, और 65 से सीधी 90% पर पहुंच गई तब भी 40,000 से ही बढ़ी। इसका मतलब यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, ये पीरियड कॉस्ट है। तो उस केस में मैं जब अगला लेवल लेता हूँ, अगले साल का बजट बनाता, तो उसको सीधा 40,000 से और बढ़ाकर 4,40,000 कर देता हूँ। बट फिलहाल ऐसा नहीं है, यहाँ तो आप सिंपली उसी ढंग से करो, चेंज इन कॉस्ट चेंज इन यूनिट। 3,60,000 माइनस 3,20,000, ये वाली कॉस्ट है 65,000 यूनिट की, ये वाली कॉस्ट है 55,000 यूनिट की। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 4 रुपया पर यूनिट तो हो गया वेरिएबल। तो फिक्स्ड कितना हो जाएगा, 3,60,000 माइनस 65,000 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपया, तो ये 1,30, 2,60 हो जाएगा। तो 1,00,000 रुपया इसमें हो जाएगा फिक्स्ड। तो सेलिंग ओवरहेड में अब मुझे पता चल गया कि फिक्स तो है यहाँ 1,00,000 रुपया, और वेरिएबल है @4 पर यूनिट। और अब इतना एनालिसिस होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली 85% कैपेसिटी पर काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप 85% का बजट बनाएं, और सुन लीजिए कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। अब ये कहते हैं कि भाई देखो महंगाई बढ़ गई है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल गया है, तो जब आप बजट बनाओ ना 85% कैपेसिटी पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखें भाई, ये कहते हैं कि कुछ कॉस्ट में चेंज आ गया है। चेंज मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ। मेटल की कॉस्ट जो है ना वो 8% से बढ़ जाएगी, मेटल 8% से बढ़ जाएगा। लेबर 5% से बढ़ जाएगी। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5% से बढ़ जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल जो हैं वो 5% से बढ़ेंगे, और फिक्स जो हैं वो 8% से बढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ेंगे भाई इसमें 10% से। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% से बढ़ जाएंगे। सेलिंग ओवरहेड में से वेरिएबल जो हिस्सा है वो तो 8% बढ़ेगा, और फिक्स्ड पार्ट जो है सेलिंग वालों का वो कितना बढ़ जाएगा, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस ये 15% से बढ़ जाएंगे। बस ये चेंज और करना है। अब सिंपल सी चीज़ मैं कहता हूँ 85% पर कैपेसिटी पर यूनिट कितनी हो गई, 85,000। अब मैं 1-2 करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा मेटेरियल कितना है भाई, मेटेरियल पर यूनिट, मेटेरियल मैंने देख लिया था फुल्ली वेरिएबल है, और पर यूनिट है वो कितना, 20 रुपये। ठीक है, और बढ़ा कितने से, 8% से। तो बस फिर तो सिंपल काम हो गया मेरे लिए। मैं क्या करूँगा, 85,000 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से, और जो आया उसमें 8% जोड़ दो, 85,000 मल्टीप्लाई 20, और जो आया उसमें प्लस कर दो 8%, 18,36,000। ऐसी लेबर को देखो, लेबर है 85,000 मल्टीप्लाई 10, और लेबर के बारे में कहा गया कितने परसेंट से बढ़ेगी, वो 5% से। तो 85,000 गुना 10, 8,50,000, और इसमें 10% और जोड़ दो, सॉरी 5% और जोड़ दो, 8,50,000 प्लस 5%, 8,92,500। अब फैक्ट्री ओवरहेड को देखो, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल तो कितना आ रहा था @2, तो 85,000 मल्टीप्लाई 2, 1,70,000 हो गया। इसमें बढ़ कितना रहा है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ रहे हैं अपने 5% से। तो 85,000 गुना 2 और प्लस 85,000 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5%, 1,78,500। और फिक्स भी तो है इसमें, फिक्स थे 2 लाख, और वो फिक्स कितने से बढ़े हैं, 10% से, तो 2,20,000। बस इतना ही सिंपल है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने हैं अपने, फिक्स थे 1,60,000। उस 1,60,000 में कितना बढ़ रहा है भाई, वो
वो 15% वो बढ़ रहा है 10% से, वो भी तो प्लस 10% बढ़ा दो, 1,76,000 कर दो। ऐसी सेलिंग ओवरहेड है अपने, सेलिंग एक्सपेंसेस, इसमें वेरिएबल कितने एट द रेट ऑफ ₹4 हैं, तो 85,000 गुना 4, और ये कितने से बढ़ रहे हैं, 8% से। और फिक्स पार्ट इसमें है 1,00,000, वो कितने से बढ़ रहा है, 15% से, तो ये 1,15,000, और ये कितना हो जाएगा भाई, 85,000 गुना 4, और जो आया प्लस 8%, तो 3,67,200, और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग प्राइस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे तो आप उसमें से उसको घटाकर प्रॉफिट निकाल देंगे। और यहाँ इन्होंने एक चीज़ और बोली हुई है कि आप कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वो अलग अलग दिखाएं। तो भाई अब आप ऐसा कर लेना, पूरा एनालिसिस हो गया, सेल्स लिखना, सेल्स में से पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखना, ठीक है, यानी कि मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड में भी सिर्फ वेरिएबल वाली, और सेलिंग ओवरहेड में भी सिर्फ वेरिएबल वाली, सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखो, उसको जोड़ो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, कंट्रीब्यूशन लाएगा, आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिर सारी फिक्स कॉस्ट को घटाना, फिर प्रॉफिट। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट में कुछ नया स्पेशल नहीं है, सिंपली ये आपको कॉस्ट का एनालाइज करना आना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस कॉस्ट को मैं पहचानूं कैसे कि ये सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल है या फिक्स्ड है, या सेमी वेरिएबल में स्टेप कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट है, उसके नेचर को पहचानना जरूरी है। उस नेचर को अगर आपने एक बार पहचान लिया तो उसके अकॉर्डिंगली आप जितनी यूनिट्स के लिए बजट बनाना है बना लेंगे। फिर इसमें फर्दर कुछ चेंज आते हैं, जैसे कि अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट भी फिर बाद में बढ़ रही थी, उस एडजस्टमेंट को और कर दीजिए और अकॉर्डिंगली आप आसानी से बजट बना सकते हैं। और ये लगभग वैसा ही है जैसे कभी आपने यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन किए होंगे, टेंडर प्राइस के काम किया होगा आपने, तो लगभग उसी तरह के ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है जी, तो ये फ्लेक्सिबल बजट मेरी तरफ से पूरा हुआ। नेक्स्ट टाइम और टॉपिक इसमें इससे रिलेटेड होगा तो वो देखेंगे।